हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज 24 जून और आज मंथली एक्सपायर थी। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। आज मेरा 40K का लॉस हो चुका है। 40K के अराउंड, मतलब मैंने थोड़ा सा उसको रिकवर किया और अभी 37 चल रहा है, लेकिन 40K मेरा लॉस हुआ था। ये वीडियो हो सके उतनी जल्दी मैं अपलोड करने की ट्राई करूँगा। हो सकेगी तो आज की आज कर दूँगा, नहीं तो फिर कल 25 करूँगा। लेकिन मैंने इस पूरी जो मेरा 40K का लॉस है उसमें कुछ गलतियाँ करी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे जो भी व्यूअर हैं वो सारे बिगनर लेवल पे लोग ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, लोगों को ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, बट कुछ गलतियां हम कर लेते हैं। अगर प्रो लेवल वाला बंदा है या फिर कोई बिगनर लेवल वाला बंदा है, कोई ना कोई गलती करके बैठता है और उस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं। आप एक तरीके से जो बंदा एक ये जर्नी में है और उसकी कुछ गलतियां है, उससे अगर आप सीख रहे हो तो आप काफ़ी आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। मैंने 3 गलतियां ऐसी करी है जो कि बहुत बड़ी है। वैसे गलती तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन 3 गलती जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, जिसकी वजह से मेरा आज 40K का लॉस हो चुका है, वो सारी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा आज जो लॉस है वो कितना है। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे की जो वैल्यू है ये मेरा लॉस है आज का, और ये अप्रोक्सीमेटली 40 तक गया था और अभी 37 के अराउंड गिन सकते हो। 37 मैंने कुछ कवर भी किया था। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको किस तरीके से आप उसमें से बाहर निकल सकते हो, आपको क्या एवरेज मतलब कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेरा 40K हुआ था। इसमें मैंने गलती क्या कर दी? सबसे पहली गलती कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। मैंने अप्रोक्सीमेटली मार्केट चल रहा था और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि यहाँ से मार्केट फॉल होगा। मैंने पुट बाय करी। पुट बाय करने के बाद मुझे 10 पॉइंट 15 पॉइंट की मूवमेंट मिल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मार्केट वैसे भी चढ़ रही है और थोड़ी सी गिरी है, 10 पॉइंट की मूवमेंट मुझे मिल रही है, तो क्यों ना हम इसको ले लें। और मेरी क्वांटिटी कुछ 500 के आसपास थी, मुझे 5,000 का प्रॉफिट था। आराम से मेरा सुबह तक आराम से 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो चुका था, और ऊपर से 40K। तो आप गिन सकते हो कि मेरा ऑलमोस्ट 60K का लॉस हुआ है, लेकिन 20K मेरे ऑलरेडी थे, उसमें से माइनस हो गए। तो जब भी मैंने मार्केट चल रही थी, थोड़ा सा गिरा, मुझे 20 पॉइंट की 15 पॉइंट की मूवमेंट मिल रही थी। मैंने सोचा 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो निकाल देते हैं। मैंने उसको निकाल दिया और फिर जाके मतलब फुट जो है वो स्पाइक हुई, राइट। मैंने यहाँ पे तो अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन सामने मैंने सी को देखा। अब मैंने गलती पहली ये करी कि मैंने सी तो खरीदा, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा नहीं। मैंने 92 के अराउंड ली थी। 92 के बाद मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट रखता हूँ। 92 पे मैंने जैसे ही बाय किया, सिर्फ 1 मिनट और 10 सेकंड 20 सेकंड के अराउंड हुआ था। 92 में बाय किया और 1 मिनट के अंदर सीधा वो 62 पे चला गया। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होता, जैसे ही बाय किया, मैंने 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखा होता, तो मेरा यहाँ पे पोजीशन फेयर ऑफ हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो 92 से वो सीधा 62 चला गया। तो इसी वजह से मुझे मेरी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से मेरा काफ़ी बड़ा सा लॉस हो गया। और अब दूसरी गलती की बात करते हैं। पहला तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने पैनिक में आके सेलिंग कर दी। 92 से ये 62 तक गया, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो हम क्या सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फॉल हो गया और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, हम पैनिक में आके मार्केट ऑर्डर डाल के सेल कर देते हैं। ये चीज़ आप एक साइकोलॉजी, आप सीधी बात है, पैसा हम सभी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से कनेक्ट रखता है। पैसे को हम लूज़ करना नहीं चाहते, तो जब भी ऐसा फॉल आता है, आपको लगता है बहुत बड़ा लॉस है, आप पैनिक में आके सेलिंग करते हो। अगर आप थोड़े टाइम भी रुक जाते हो तो एटलीस्ट वो 10-15 पॉइंट भी ऊपर आ सकता है और आप वहाँ से सेल कर सकते हो। आपकी कुछ ना कुछ, मतलब मैं ये तो बोलूँगा कि आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ लॉस तो आपका कवर हो जाएगा। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। 92 से मैंने उसको बाय किया था, 62 पे चला गया। 62 पे मैंने उसको मार्केट ऑर्डर में सेल किया और उसका बॉटम था 55, उससे नीचे वो नहीं गया। 55 से वो सीधा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद वो 78 के आसपास गया। अगर मैंने कुछ थोड़ा सा वेट कर दिया होता तो मेरा जो लॉस है वो कुछ हद तक बच जाता। अप्रोक्सीमेटली 62 टू 78, यानी अप्रोक्सीमेटली गिन के जाते 16 पॉइंट का मूवमेंट, 16,000 रुपये मेरे बच जाते, बट मैंने पैनिक आके सेलिंग कर दिया। ये दूसरी गलती। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरी क्वांटिटी भी काफ़ी हाई थी, बट क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मेरा रिस्क जितना है उतना मैंने उसको लिया, बट क्वांटिटी एक तरीके से जब भी मार्केट 230 के अराउंड जाता है तो कुछ ना कुछ स्पाइक देता है। इस वजह से मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करी थी। लेकिन हो सकता है अगर क्वांटिटी आप कम लो तो आपका लॉस भी कम हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने क्वांटिटी रखी थी, तो यहाँ पर मेरा 16,000 बच जाते हैं। तो दूसरी गलती मैंने ये करी, मैंने पैनिक में सेलिंग करी। जब भी आप मार्केट के अंदर हो, जब भी कुछ ऐसा फॉल आता है, हो सके तो एवरेज करो। अगर हो सके एवरेज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको लगता है तो ही एवरेज करो। 230 के अराउंड 230 के अप्रोक्स कुछ टाइम था, उस टाइम पे एवरेज करना अप्रोक्सीमेटली मैं नहीं गिनता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भी मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट तो एवरेज कर सकते हो, या फिर आप उसको थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जाए, उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो। ये मेरी दूसरी गलती थी। और अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी जो गलती है, जो कि मैंने आज ओवरऑल मार्केट जब खत्म हुई, मैंने कुछ सोचा और मैंने उसमें देखा कि मेरी आज गलती क्या थी जो कि बहुत बड़ी थी, और वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तीसरी गलती वो ये थी कि मैंने मार्केट को अगेंस्ट जाने की कोशिश करी। मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में सी चढ़ रहा था, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि पी चढ़ने वाला है, सी उतरने वाला है, तो मैंने पी बाय किया था, पुट बाय करी थी, बट मैंने उसको
थोड़ा सा मतलब 10-15 पॉइंट की मूवमेंट है, मैंने उसको बेच दिया। लेकिन मैंने उसी टाइम सी को देखा जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था, उस मार्केट में मैं अगेंस्ट गया। जब पी का टाइम चल रहा है तो मैं मार्केट में सी कैसे बाई कर सकता हूँ, मैं उससे थोड़ा अगेंस्ट गया। और मुझे कब से दिख रहा था कि 35,000 का लेवल ये क्रॉस नहीं कर रहा है, बट स्टिल कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार मैं इसको क्यों बाई, मतलब एक तरीके से मुझे 10-15 पॉइंट की मूवमेंट ही चाहिए थी तो मैं उसको बाई कर लूँ, इसलिए मैंने बाई किया। बट सबसे बड़ी गलती कि मैंने मार्केट को बीट करने की कोशिश करी, उससे मैं अगेंस्ट गया, राइट। और हुआ भी ये था कि नीचे आके वापस वो शार्प रिकवरी हो गई, लेकिन हो सकता है ये नहीं भी हो, मतलब रिकवरी ना भी हो। बट ये आप गिन नहीं सकते कि ऐसा होएगा। बट मार्केट को मैंने अगेंस्ट करने की कोशिश करी, मार्केट में मैंने उसको, अगर वो नीचे जा रहे तो मैंने उसको ऊपर जाने के लिए मैंने वेट किया। और आपकी 54-58 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मार्केट को। अगर आपके पास 200,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी है, मार्केट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 10 लाख भले बहुत बड़ी अमाउंट है, बट मार्केट में काफ़ी पैसा घूम रहा है, बहुत करोड़ों, आप सोच ही सकते हो कितना पैसा घूम रहा है, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे होता है। तो कभी भी मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो। जब भी मार्केट जा रही, ऊपर जा रही है तो ऊपर की साइड की पोजीशन बताओ, नीचे जा रहे तो नीचे की साइड की पोजीशन बताओ, लेकिन कभी भी उससे अगेंस्ट मत जाओ। जब भी अगेंस्ट जाओगे तो आप, सीधी बात है, आपका लॉस हो ही जाएगा, आप उसमें ट्रैप हो ही जाओगे। तो ये मेरी सबसे बड़ी 3 गलती थी। उसमें से जो तीसरी वाली वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मार्केट जा रही है तो उसको जाने दो, उससे उसके भाव में आप चले जाओ तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर उससे अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो सीधा सीधा आपका लॉस ही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। मैं मेरे रिस्क कैपिटल के हिसाब से मेरा 40K हुआ है, हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो, और मेरे लिए भी थोड़ी सी अमाउंट बड़ी है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ गलतियाँ मैंने करी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसकी आपको थोड़ा सा पता चले, आप थोड़ा सा उससे सीख सके क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें उससे हम निकल सकते हैं, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसी कुछ वीडियो आपको चाहिए आगे जाके जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं ऐसी वीडियोस आगे थोड़े टाइम में लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड सी यू सून।